वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की जो लेसन प्लान है वो है टॉपिक बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। ये मैंने यहाँ पे क्लास 6 to 8 इसलिए मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये क्लास 6 से 8 तक आप किसी भी क्लास में इस टॉपिक को आप पढ़ा सकते हैं। बीएड लेसन प्लान यानी कि बीएड जो स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए एक लेसन प्लान का काम करेगी। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जब हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है। यहाँ पे हमारा टॉपिक है क्या, बायोडाइवर्सिटी। साथ ही साथ हमने यहाँ मेंशन किया है अपना क्लास, सब्जेक्ट साइंस। टाइम कितना लगेगा वो हमें लिखा है 45 मिनट, क्योंकि मैक्सिमम क्लासेस 45 मिनट्स की होती हैं और मिनिमम 35 to 40 मिनट की होती हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में है बाय द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू, कि लेसन ख़त्म होने में यानी कि जो टॉपिक है उसको ख़त्म होते होते स्टूडेंट आर कैपेबल टू डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। बायोडाइवर्सिटी को वो समझा सकते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस वो लोगों को बता सकते हैं। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज, जेनेटिक एंड इकोसिस्टम। एक्सप्लेन द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी एंड वेज टू प्रोटेक्ट इट। अब कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं इसके बारे में भी उन्हें पता लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टीचिंग एड्स की तरफ। तो टीचिंग एड्स में सबसे पहले आता है हमारा फ्लो चार्ट, यानी कि चार्ट्स शोइंग द टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। या तो आप टिपिकली चार्ट पेपर पे बना सकते हैं या तो कोई पिक्चर्स वगैरह स्टिक कर सकते हैं। पिक्चर्स ऑफ लोकल एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़, जो लोकल और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ होते हैं उनकी पिक्चर्स चाहिए। अ शॉर्ट वीडियो और स्लाइड प्रेजेंटेशन अबाउट बायोडाइवर्सिटी इफ़ अवेलेबल। अगर आपके स्कूल में डिजी कंटेंट है यानी डिजी बोर्ड है जिसमें आप शो कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक शॉर्ट वीडियो और स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों के सामने, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो इजी हो जाए, उनका जो अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस है वो भी इजी हो जाए। इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप क्लास में जाते हैं आप इंट्रोडक्शन देते हैं टॉपिक का अपने। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रीटिंग एंड अटेंडेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीटिंग स्टूडेंट एंड मार्किंग अटेंडेंस। हाँ, बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा होता है कि जैसे कि हर क्लास में हर सब्जेक्ट टीचर अपनी अलग अटेंडेंस लेता है, बट बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि एक बार सिर्फ क्लास टीचर आते हैं और अटेंडेंस लेके चले जाते हैं। अगर आपके यहाँ सिर्फ क्लास टीचर वाला अटेंडेंस है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, ग्रीट करेंगे स्टूडेंट को और उसके बाद अपना इंगेजमेंट क्वेश्चन या प्रीवियस नॉलेज वाला क्वेश्चन जो होता है वो पूछेंगे। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कैन यू नेम फ्रॉम योर सराउंडिंग। अब ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे बहुत ईजिली बता पाएंगे और उनसे क्या होगा कि उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में हमें पता भी लगेगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव अनाउंसमेंट, यानी कि हमारा जो टॉपिक है उसकी अनाउंसमेंट करेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, व्हाई इट इज एसेंशियल एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट इट। टीचिंग टीचिंग और एक्सप्लेनेशन, यानी कि जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टेप 1, डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन बायोडाइवर्सिटी एज द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम। उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक आएगा वो क्या है, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। की बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टाइप है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, द वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ विद इन अ रीजन। कितनी वैरायटी स्पीशीज़ की हमारे एक रीजन में मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल है टाइगर, स्पैरो, बनियान ट्री। जेनेटिक डाइवर्सिटी, डिफरेंस विद इन स्पीशीज़ के बीच में भी अब डिफरेंस देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल है डिफरेंट ब्रीड ऑफ डॉग्स। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम लाइक फॉरेस्ट, डिजर्ट्स एंड वेटलैंड्स। तो ये तीन टाइप की जो टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये तीन टाइप डिफाइन किया गया है। बच्चे इसको सुनेंगे और अपनी नोट्स बनाएंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। की बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्यों है हमारी लाइफ में। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड, मेडिसिन, क्लीन एयर एंड स्टेबल इकोसिस्टम। इट इंश्योर द बैलेंस ऑफ नेचर। अब यहाँ पे हम उसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व रखता है हमारी ज़िंदगी में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमें बायोडाइवर्सिटी का जो थ्रेट है वो क्या है। हैबिटाट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन सबसे बड़ा कॉज है बायोडाइवर्सिटी का। क्लाइमेटिक चेंज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है कि उसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आप अगर लेसन प्लान लिख रहे हैं तो किस तरह आपको लेसन प्लान को लिखना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़
रिकैप। नाउ द नेक्स्ट इज रिकैप। अब जब आपने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया बच्चों को, उसके बाद आप क्या करेंगे, उनकी प्रीवियस नॉलेज को रिकैप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि क्विक रिकैप देंगे कि देखना चाहेंगे कि कितना बच्चों को याद है और कितना वो भूल गए हैं। तो सबसे पहले रिकैप्चुलेशन में पहला क्वेश्चन जो होगा वो होगा डिफाइन बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स टाइप्स। अब बच्चे जो अच्छे से सुने होंगे और पढ़े होंगे उनको क्या होगा कि इसका आंसर पता होगा और बच्चे अपने अकॉर्डिंग आंसर देंगे। कुछ आपकी लिखाई हुई डिफिनेशन ही बताएंगे और कुछ उसको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है लिस्ट रीजन्स बायोडाइवर्सिटी इज़ इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पे हमें रीज़न पूछना है कि बायोडाइवर्सिटी किन किन चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्कस थ्रेट एंड कंजर्वेशन मेथड। अब यहाँ पर बताया जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किस चीज़ से है और उसको हम कंजर्व किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा रिकैप्चुलेशन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो कि है होमवर्क। हमें पता है कि जब भी हम टॉपिक ख़त्म करते हैं, यानी कि जब भी हम ख़त्म करते हैं अपना कोई चैप्टर या अपना टॉपिक एक्सप्लेनेशन के बाद, तो लास्ट में हम क्लास छोड़ते टाइम एक होमवर्क देके जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे घर जाकर के उसको रिवाइज़ करें और पढ़ सकें। तो यहाँ पे होमवर्क है जिसमें एक टास्क दिया गया है, रिसर्च एंड राइट अ शॉर्ट एसे 100 to 150 वर्ड्स ऑन एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन योर एरियाज़ एंड सजेस्ट वे टू प्रोटेक्ट इट। तो यहाँ पे हमारा जो होमवर्क है वो है कि आपको रिसर्च करना है और ऐसे राइट करना है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए जो कि आपके एरिया में होंगी और उन्हें कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए।